किसी भी पदाधिकारी, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, चाहे उससे भी बड़ा कोई पदाधिकारी हो, एक जनप्रतिनिधि हो या पब्लिक हो, उसके साथ में वीडियो चंदन क्यारी राजीव कुमार सिंह के द्वारा अपने कक्ष से झाल बड़दा के उप मुखिया छोटू माझी को बाहर निकालने पर हंगामा हुआ, जिसमें प्रमुख निवारण सिंह चौधरी, जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल ने वीडियो की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में भुक्तभोगी छोटू माझी ने बताया कि उनके पंचायत के केशव कालिंदी, सविता कालिंदी का अबुआ आवास का द्वितीय किश्त के भुगतान के अभाव में बेचारे को बारिश में परेशानियां हो रही हैं। बार बार गांव में लोग उन्हें टोक रहे हैं कि आप उप मुखिया हैं, आपकी पत्नी समिति सदस्य है और काम नहीं हो पा रहा है। द्वितीय किस्त का भुगतान के लिए ऑपरेटर के पास जानकारी प्राप्त कर रहे थे, तभी उन्हें ऑपरेटर के पास से हटने का आदेश मिला और ऑपरेटर को बीडीओ ने अपने कक्ष में बुलाया। ऑपरेटर को बुलाने के बाद छोटू भी ऑपरेटर के पीछे पीछे अंदर प्रवेश कर गया। तभी बीडीओ ने छोटू माझी को गाली गलौज करते हुए कक्ष से बाहर निकाला। उप मुखिया और पंचायत समिति सदस्य के प्रति छोटू माझी ने प्रमुख निवारण सिंह चौधरी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के समक्ष अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज की बात से अवगत कराया। इस संबंध में जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल ने बताया कि उप मुखिया और समिति सदस्य ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उन्हें सम्मान पूर्वक बैठाना चाहिए और बात करनी चाहिए। गाली गलौज तो कहीं से उचित नहीं है। मामले की जांच कराते हुए कार्रवाई होना चाहिए। प्रमुख ने बताया कि काफी दुखद बात है कि बीडीओ विकास के काम को तरह तरह का अडंगा लगाकर रोक रहे हैं, प्रतिनिधि को गाली गलौज कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त तक बीडीओ की कार्यशैली में बदलाव नहीं आता है तो अनिश्चितकालीन धरना के साथ साथ जोरदार आंदोलन होगा। प्रमुख ने बताया कि बीडीओ के विरोध में ग्रामीण विकास मंत्री, मुख्य सचिव, डीडीसी को लिखित जानकारी देते हुए कार्रवाई की मांग की जा चुकी है। हालांकि अबुआ आवास का भुगतान के लिए पहुंचे उप मुखिया के साथ गाली गलौज की चर्चा चरम पर है। किसी भी पदाधिकारी, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, चाहे उससे भी बड़ा कोई पदाधिकारी हो, एक जनप्रतिनिधि हो या पब्लिक हो, उसके साथ में आपत्तिजनक एवं अपमानजनक बात करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई पदाधिकारी इस तरीके का आपत्तिजनक अपमानजनक बात करते हैं तो निश्चित रूप से वरीय पदाधिकारी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और नहीं होगा तो निश्चित रूप से सरकार की तरफ से इस पर कार्रवाई होगी। कब तक ये लोग आश्वासन पर सोचते हैं कि ग्रामीण आप लोग भी जाते हैं, लेकिन आम जनमानस को इस समस्या को झेलना पड़ता है। आज तो ऐसा दिन है कि बेचारा गाली सुनना पड़ा पंचायत समिति सदस्य उप मुखिया को ना। तो इसके बारे में अभी हम लोग को जानकारी हुआ तो इससे हम लोग अपना मंत्री जी को अवगत कराएंगे और खूब संभव हो जितना जल्द हो हम लोग इनका यहाँ से स्थानांतरित कराने का व्यवस्था करेंगे। इस प्रखंड विकास पदाधिकारी को ग्रामीणों की जो समस्याओं को झेल रहे हैं उससे इन लोगों को निजात कब मिलेगा? जब तक ये नहीं जाता है, जब तक रहता है तब तक तो जैसे बर्ताव ये कर रहा है तो एक पदाधिकारी का और एक शिक्षित व्यक्ति से हम लोग ये आशा कभी नहीं करते हैं इस तरीक़ा का व्यवहार वो करे और इनका व्यवहार से सीधा सीधा असर हम लोग का सरकार पर पड़ रहा है, इसलिए हम भी सरकार का मंत्री से बात करेंगे। झाल बड़दा पंचायत का हम उप मुखिया है। मेरा परिवार पंचायत समिति है। 5-7 आदमी का आवास, मतलब पूरा आदमी का आवास, थोड़ा थोड़ा आदमी का आवास पैसा घुसा है और इन लोग का फर्स्ट पेमेंट घुसा था और 1-1.5 महीना से सेकंड पेमेंट नहीं घुसा है। तो ये लोग बोल रहा था, प्रखंड विकास पदाधिकारी स्टाफ लोग बोल रहा था पंचायत सबक से इन लोग का जब तक जाति ठो नहीं रहेगा मिलेगा तब तक इन लोग का पेमेंट नहीं घुसेगा। तब इन लोग का जाति ठो फिर अप्लाई किए, इन लोग अप्लाई करके जाति ठो दे दिए और जाति ठो दिया करीब 15-20 दिन हो गया। अभी तक इन लोग का सेकंड पेमेंट नहीं घुसा है और इन लोग का रहने का घर नहीं है, टिपक टिपक पानी पड़ रहा है। हम घर जब गए खेत जो धान रोपने के लिए घर आमिन लोग को, मतलब कामिन लोग को बुलाने के लिए, तब वो लोग घर बुला करके हमको बोला आप लोग का चलते हम लोग घर धोसाया और देखिए हम लोग का कैसा अवस्था है। अभी तक हम लोग का सेकंड पेमेंट नहीं घुसा है। आप लोग को कैसे हम लोग प्रतिनिधि बनाया है, हमको जो कुछ बोला उसी आधार से हम यहाँ आए। आकर के ऑपरेटर को बोला सर आपको हम जाति ठो बना करके आपको दे दिए, तो अभी तो इन लोग का सेकंड पेमेंट कहीं नहीं घुसा
तो ऑपरेटर देखा, बोला एक आदमी का पेमेंट गया है, केशव कालिंद्री का गया है और सविता कालिंद्री का अभी तक नहीं घुसा है। उसका जाति तो दिया हुआ है उसका पोती का नाम से, और दैवकी देवी का बेटा का जाति अभी बनाने के लिए दिया है, उसका भी अभी जाति नहीं मिला, उसका भी पेमेंट नहीं घुसा है, उसका रहने का भी घर नहीं है। दूसरा आदमी अपना बापेर घर में रहता है परिवार उसका, दैवकी देवी। तो वो बात जब ऑपरेटर हमको समझा बुझा करके ऑपरेटर से हम जब अभी तुरंत निकलने वाला है, तो सीसी कैमरा में वीडियो साहब देखा से वो बट के ऑपरेटर से क्या बात कर रहा है। तो वहाँ से एक आदमी वो वीडियो साहब भेज दिया, बोला उसको तुरंत अभी निकाल दीजिए। तो आकर के ऑपरेटर आया, तो वो आदमी आया, आकर के बोला आप चलिए यहाँ से निकलिए, वीडियो साहब आपको उठने के लिए बोला। तो हम धीरे धीरे जा रहा था, बोले तब ठीक है। ऑपरेटर को बोला हमारा भी काम हो गया तो आप कर दीजिएगा सर। तो ऑपरेटर बोला ठीक है आपका काम कर देंगे। तो फिर एक आदमी आया स्टाफ, वो ऑपरेटर को बोला आपको चलिए वीडियो साहब बुला रहे हैं। तो हम बोले तो ऑपरेटर को भी डांटेगा, हमको तो हटा दिया, ऑपरेटर को डांटेगा। तो हम बोले नहीं, तो अब जाकर के वीडियो साहब को हम बोलेंगे तो सर ऑपरेटर से हमारा कुछ बात नहीं हुआ है। ऑपरेटर को हम हुआ सेकंड पेमेंट के लिए 2 बात किए हैं, पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ वो जानकारी करने के लिए ऑपरेटर से हम बात कर रहे थे। तब जब वहाँ घुसे तो वीडियो साहब बोला यहाँ काहे घुस रहे हैं मदार चौक, चलिए निकलिए। जब हमको वैसा गाली गलौज किए तो हम उनको बोले तो देखिए आप वीडियो साहब है, आप 1-2 साल चाहे 2-5 साल आप रहिएगा, फिर आप निकल जाइएगा। इस चंदन क्यारी विधानसभा चंदन क्यारी प्रखंड हम लोग का है, हम लोग रहेंगे। आप चला जाइएगा तो पर भी हम लोग का कोई नहीं, कि हम लोग आएंगे और रहेंगे, हम लोग वहीं पर कारोबार करेंगे, वहीं जाएंगे। मुखिया था ना। हाँ।